ईरान और अमेरिका की मिसाइलें एक दूसरे की तरफ मुंह ताने खड़ी हैं और इजरायल ने अपने फाइटर जेट्स के इंजन चालू कर दिए हैं। पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं क्योंकि 2 हफ्तों का वो सीज फायर जिसने दुनिया को थोड़े सुकून की सांस दी थी, अब बस चंद घंटों में खत्म होने वाला है। पाकिस्तान में जो शांति वार्ता चल रही थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब वहां से सिर्फ बारूद की गंध आ रही है। मिडिल ईस्ट के इस सुलगते हुए ज्वालामुखी के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर सीज फायर की डेडलाइन खत्म हुई तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर देगा। ये वो जगह है जहां से पूरी दुनिया का तेल निकलता है और अगर ये बंद हुआ तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। लेकिन इस महायुद्ध की आहट के बीच भारत ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी कल्पना न वॉशिंगटन ने की थी और न ही बीजिंग ने। जब दुनिया युद्ध के नक्शे देख रही थी तब भारतीय नौसेना के जंगी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट की लहरों को चीरते हुए उस मौत के मुहाने में घुस चुके थे। अमेरिका और ईरान के बीच इस तगड़ी खींचतान ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट उसकी मुट्ठी में है और वो इसे किसी भी वक्त भींच सकता है। उधर अमेरिका ने अपने 5वें बेड़े को एक्टिव कर दिया है, लेकिन असली खलबली तब मची जब भारत की नेवल फोर्स ने इस डेंजर जोन में अपना सबसे बड़ा स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये कोई मामूली ड्रिल नहीं है, ये उन 20,000 भारतीय नाविकों की जिंदगी का सवाल है जो इस वक्त हॉर्मुज की लहरों के बीच फंसे हुए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि दुनिया अपनी जंग लड़ती रहे, लेकिन हमारे लोगों को खरोंच भी आई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चीन इस वक्त कोने में बैठकर बस तमाशा देख रहा है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो इस आग में कूदे, लेकिन भारत ने रिस्क लिया है और ये रिस्क इतना बड़ा है कि इसने अमेरिका के पेंटागन से लेकर तेहरान के कमांड सेंटर्स तक हड़कंप मचा दिया है। अब बात करते हैं उस खतरे की जो इस वक्त समंदर के सीने पर मंडरा रहा है। अप्रैल 2026 की ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है क्योंकि 2 हफ्तों का वो वक्त खत्म होने को है जो दुनिया को तबाही से बचाने के लिए दिया गया था। ईरान और इजरायल के बीच तनाव अब उस लेवल पर पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान में जो बातचीत चल रही थी वो बस एक छलावा साबित हुई। जैसे ही वो बातचीत टूटी वैसे ही सरहदों पर हलचल तेज हो गई। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। ईरान के पास ऐसी एंटी शिप मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही लोहे के बड़े बड़े पहाड़ों को समंदर की तह में दफन कर सकती हैं। ऐसे में सवाल यह था कि वहां फंसे उन हजारों बेगुनाह लोगों का क्या होगा, खास तौर पर वो 20,000 भारतीय जो वहां अलग अलग कमर्शियल जहाजों पर मौजूद हैं। भारत ने इस बार डिप्लोमेसी के भरोसे बैठना ठीक नहीं समझा। जब सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 72 घंटे बचे थे तब दिल्ली से एक सीक्रेट ऑर्डर निकला। भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स ने अपनी पोजीशन बदल ली। यह ऑपरेशन इतना खतरनाक है कि इसमें एक छोटी सी गलती भी भारत को इस जंग का हिस्सा बना सकती थी, लेकिन भारत का विजन क्लियर था, अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। हॉर्मुज स्ट्रेट जो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक वाटरवे बन चुका है। यहाँ एक तरफ ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की नावें घूम रही हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के ड्रोन आसमान से निगरानी कर रहे हैं। भारत के इस स्पेशल ऑपरेशन ने दोनों को चौंका दिया क्योंकि भारतीय जहाज बिना किसी शोर शराबे के सीधे उस इलाके में दाखिल हुए जिसे किलिंग जोन कहा जाता है। चीन को लगा था कि वो अपनी एनर्जी सप्लाई बचाने के लिए कुछ करेगा, लेकिन वो सिर्फ बयानबाजी में उलझा रहा। उधर भारत ने प्रैक्टिकल ग्राउंड पर अपनी ताकत दिखा दी। भारतीय नौसेना ने अपने P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट को आसमान में तैनात कर दिया जो समंदर के नीचे छिपी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। ये जंगी जहाज सिर्फ सुरक्षा नहीं दे रहे बल्कि ये एक मैसेज है कि भारत अब सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट से हर दिन दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पेट्रोल की कीमतें $200 के पार जा सकती हैं। भारत की इस फुर्ती ने मार्केट को भी एक सिग्नल दिया है कि एक पावर ऐसी है जो स्टेबिलिटी चाहती है। लेकिन क्या ईरान भारत के इन जहाजों को रास्ता देगा या फिर अमेरिका इसे अपनी संप्रभुता में दखल मानेगा? सस्पेंस यही है कि भारत ने बिना किसी की परमिशन लिए इस रेड जोन में एंट्री कैसे मार दी। इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी चुनौती है वो 20,000 लोग। ये लोग कोई सैनिक नहीं हैं, ये आम नाविक हैं जो मर्चेंट नेवी के जहाजों पर काम करते हैं। जब जंग के हालात बनते हैं तो सबसे पहले यही लोग सॉफ्ट टारगेट बनते हैं। 2026 का ये दौर ड्रोन वॉरफेयर का है। एक छोटा सा सुसाइड ड्रोन भी किसी बड़े कार्गो शिप को डुबोने के लिए काफी है। भारत ने अपने मार्कोस कमांडो को इन जहाजों पर तैनात करना शुरू कर दिया है।
ये वही कमांडो हैं जो समंदर के अंदर भी मौत से लड़ना जानते हैं। ईरान और अमेरिका की इस ईगो की लड़ाई में भारत ने अपना ह्यूमैनिटेरियन कार्ड ऐसा खेला है कि कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा। अगर अमेरिका रोकता है तो वो ग्लोबल लेवल पर विलेन बनेगा, और अगर ईरान रोकता है तो उसके पुराने दोस्त भारत के साथ रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब जरा इस हॉर्मुज स्ट्रेट की ज्योग्राफी को समझिए। ये जगह एक बोतल की गर्दन जैसी है। अगर यहाँ कोई जहाज डूब गया तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। ईरान ने धमकी दी है कि वो यहाँ माइंस बिछा देगा। समंदर के नीचे बिछी ये माइंस किसी भी जहाज को परखचे उड़ाने की ताकत रखती हैं। भारत ने अपने माइन स्वीपर्स को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया है। ये टेक्निकल डिटेल्स जितनी सरल दिखती हैं उतनी है नहीं। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। भारतीय नौसेना के एडमिरल सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये 2026 का वो दौर है जहां भारत की नेवल पावर दुनिया के टॉप 3 में शुमार हो चुकी है। हमारे पास अब सिर्फ पुराने जहाज नहीं बल्कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी से लैस ऐसे हंटर किलर शिप्स हैं जो किसी भी रडार को चकमा दे सकते हैं। पाकिस्तान की हालत इस वक्त वैसी ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उनके पास न तो तेल खरीदने के पैसे हैं और न ही अपने लोगों को बचाने की क्षमता। वो बस इस इंतजार में हैं कि चीन कुछ करेगा, लेकिन चीन खुद डरा हुआ है। चीन की 70% तेल सप्लाई इसी रास्ते से आती है। अगर होर्मुज बंद हुआ तो चीन की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। इसीलिए चीन भारत की इस तेजी को देखकर जल भुन गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत ने इतनी हिम्मत दिखाई कैसे। भारत ने सीधे ईरान के टॉप लीडरशिप से बात की और उन्हें साफ लफ्जों में बता दिया कि हमारे जहाज वहां सिर्फ रेस्क्यू के लिए हैं। लेकिन क्या ईरान के जमीनी कमांडर इस बात को मानेंगे? जब गोलियां चलती हैं तो कोई ये नहीं देखता कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। तनाव का लेवल देखिए। इजरायल के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज बंद करने की हिमाकत की तो वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को मिट्टी में मिला देंगे। इधर अमेरिका ने अपने B-52 बम वर्षक विमानों को कतर के अल उदैद बेस पर लैंड करा दिया है। ये विमान सिर्फ एक बार उड़ान भरेंगे और पूरा शहर तबाह कर सकते हैं। इस महाविनाश की तैयारी के बीच भारत के सफेद जहाज शांति का प्रतीक बनकर उन 20,000 परिवारों की उम्मीद बने हुए हैं। हर भारतीय घर में इस वक्त टीवी चालू है और लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि हमारे लोग सही सलामत घर लौट आएं। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, ये भारत की साख का सवाल है। अगर हम अपने लोगों को सुरक्षित निकाल लाए तो ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सी रेस्क्यू होगा। भारत ने इस ऑपरेशन का नाम अभी तक गुप्त रखा है, लेकिन सूत्रों की माने तो इसे ऑपरेशन समुद्र रक्षक 2026 कहा जा रहा है। भारतीय नौसेना ने एक कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है जो हर एक कमर्शियल जहाज की लोकेशन को ट्रैक कर रहा है। जैसे ही सीज फायर की घड़ीनी 0 पर पहुंचेगी, वैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट में आतिशबाजी शुरू हो सकती है। लेकिन भारत की कोशिश है कि उस 0 ऑनवर्ड से पहले ही ज्यादा से ज्यादा जहाजों को इंटरनेशनल वाटर्स में खींच लिया जाए। ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि समंदर में ट्रैफिक जाम जैसे हालात हैं। हर कोई वहां से भागना चाहता है, लेकिन रास्ता सिर्फ एक है और वो बहुत संकरा है। यहाँ भारत की नेवल लीडरशिप का इम्तिहान है। हमें सिर्फ अपने जहाज नहीं निकालने, हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि हमारी वजह से वहां कोई और एक्सीडेंट ना हो जाए। ईरान का रुख इस वक्त बहुत आक्रामक है। उनके टीवी चैनल्स पर लगातार जंग के तराने बज रहे हैं। अमेरिका को वो बड़ा शैतान कह रहे हैं। ऐसी नफरत के माहौल में किसी भी विदेशी सेना का वहां होना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन भारतीय तिरंगा जब किसी जहाज पर लहराता है तो उसकी एक अलग इज्जत होती है। पिछले कुछ सालों में भारत ने मिडिल ईस्ट के देशों के साथ जो रिश्ते बनाए हैं, आज उनका असली टेस्ट है। क्या यूएई और ओमान भारत को अपने पोर्ट्स इस्तेमाल करने देंगे? क्या सऊदी अरब भारत की इस मुहिम में मदद करेगा? 2026 के इस जियोपॉलिटिकल मैप में भारत एक धुरी बन गया है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस जंग में उसका साथ दे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी प्रायोरिटी हमारे नागरिक हैं, किसी की जीत या हार नहीं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है कि ईरान की नेवी ने कुछ संदिग्ध जहाजों को रोकने की कोशिश की है। ये खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, भारतीय नौसेना के कमांड सेंटर में हलचल बढ़ गई। क्या उनमें से कोई भारतीय जहाज था? अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिस्क बढ़ता जा रहा है। सीज फायर खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। समंदर की लहरें अब और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी हैं। भारत के स्पेशल ऑपरेशन की सफलता इस बात पर टिकी है कि हम कितनी जल्दी और कितनी सटीकता से काम करते हैं। हमारे पास गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। एक गलत मिसाइल और पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दी जाएगी।
भारत की इस जांबाजी ने दुनिया को एक बात तो समझा दी है कि जब बात अपने लोगों की आती है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये वो भारत नहीं है जो मदद के लिए दूसरों की तरफ देखता था। ये वो भारत है जो खुद समंदर की आग में कूदकर अपने लोगों को बाहर निकालने का दम रखता है। दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैरान हैं कि भारत ने इतने कम समय में इतनी बड़ी नेवल फोर्स को कैसे मोबिलाइज कर दिया। रसद, फ्यूल और एयर सपोर्ट सब कुछ एकदम सटीक तरीके से काम कर रहा है।